हमारी इन्वेस्टिगेशन पिछले 4 दिनों में एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गई है, जहां से कि हम समझते हैं कि अब उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसलिए हमने दोनों एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए फिर से बुलाया है और उनको आज 11 बजे का टाइम दिया। उनके आने पर उनसे इंटरोगेशन की जाएगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड किया जाएगा। So there are reports that the blood and the urine samples of the two were not done. Could you comment on that? Medical examination is the domain of duty doctor. Duty doctor did want to take the blood and urine samples, but accused are law graduates. They knew the law very well. Therefore, they refused to give the blood and urine samples. However, such refusal shall be held against them in the investigation and also during the trial. So you said that legal opinion is being sought to define attempt to abduction. Any timeline on how much time this legal opinion within the police is going to take, and how will that change the nature of the inquiry? You know, nothing will take time. I must assure you that everything under the sun will be done to reach the justice. So, and the fact that the notice was pasted on his wall, does that mean that he refused in any way to accept that notice, or what should one make of that? One accused accepted our notice, the other accused refused. Therefore, we have pasted the notice on the wall of the residence of the accused. So which one refused? Vikas Varala refused to accept our notice. Therefore, we have pasted the notice on the wall of his residence. And what happens if he fails to turn up at 11 o'clock? Let's wait for that. Matlab, legally, if he doesn't turn up for the summons, what is the procedure, the legal procedure? Let's wait for that. Sir, you said Vikas refused to accept the notice. In your experience, sir, what does this indicate? Do we not know his whereabouts? You know, we will definitely cross the bridge when we reach it. You need not worry. Every logical step of the investigation shall be taken to reach the justice. सर आज जो समन किया गया सर हम लेट आए, थोड़ा सा बता देंगे उसके बारे में। वो इनके पास है हिंदी। सर हिंदी सर वो इनके पास है, आप ले लीजिएगा। अगर मिस्टर पुराना नहीं आते समन के तो आगे कार्रवाई क्या होगी सर? मैंने वही आपको बताया ना कि इन्वेस्टिगेशन का हर लॉजिकल स्टेप जो आगे लेना बनता है वो लिया जाएगा और ये कोशिश है हमारी कि इस केस में जस्टिस जल्दी से जल्दी पीड़ित लड़की को मिले। सर सीसीटीवी कैमरों को लेकर के सस्पेंस है, क्योंकि पहले ये बताया तो जानकारी आई थी कि खराब है, फिर कहा गया कि अभी हम उसको ले रहे हैं, फिर पता चला 5 जगहों से सैंपल लिए गए हैं, फुटेज लिए गए हैं। तो उस पर क्या वस्तु स्थिति है, कितने जगहों से आप लोगों को फुटेज मिला है और उन फुटेज से क्या स्पष्ट हो रहा है? 6 सीसीटीवी कैमराज जो रूट के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं, कौन बोल रहे हैं? वहाँ से हमने फुटेज को कैप्चर कर लिया है और उससे ये इंडिकेट होता है कि उस लड़की की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। सर जो सरकारी सीसीटीवी कैमरास थे वो मिले आपको, जो ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आलोचना हुई इसी चीज को लेके कि आपके सीसीटीवी कैमरास तो बहुत इंस्टॉल है, चल कोई नहीं रहे, और ये 6 निजी हैं या सरकारी? ये सर इसमें क्लैरिफाई करें, क्योंकि आपने भी पेपर में पढ़ा, बहुत बड़ी चीज आई। वो मैं आपको बाद में क्लैरिफाई कर दूंगा, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले 1 साल से हम निगहबान नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हैं, जिसमें यहाँ हम लोगों को निजी कैमरास लगवाने के लिए मोटिवेट करते हैं और उसके तहत आज तक हम 12,000 से ज़्यादा कैमरास लगवा चुके हैं। पर सर चल नहीं रहे थे, सर आलोचना इसलिए हुई, आपकी तारीफ भी लोगों ने की है, ये भी आपको बता रहे हैं कि लोगों ने कहा कि जब से आप आए हो ये स्कीम चल रही थी, पर अब चल नहीं रही तो इसलिए सवाल खड़े हो गए सर। अगर चल रहे हैं तभी हमको फुटेज मिली है। सर वो प्राइवेट सोर्सेज से मिली सर, है। सामने Every additional evidence is welcome, but we have now sufficient CCTV footage.